अभी मैं खड़ा हूँ दो गांवों के ठीक बीच में, एक नदी पड़ता है। एंड यहाँ पे मैं आया हुआ था कुछ दूसरा कुछ शूट करने के लिए, बट यहाँ पर का जो वेदर है उसे देखते हुए मैं अभी कुछ दूसरा शूट करने का अचानक से प्लानिंग बना लिया। लाइक एक फॉगी वेदर जैसा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो मैं सोचा क्यों ना इन दोनों गाँव के बीच से जो नदी है और ये जो दोनों गाँव है, इन दोनों गाँव को मैं ड्रोन से शूट करूँ। फिर मैं ड्रोन को टेक ऑफ करने वाला हूँ। एंड टेक ऑफ करने से पहले एक फ्रेंड का क्वेश्चन था कि लाइक हम इसे माउंटेन में इसका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है। अभी देखिए हवा चल रहा है, मुझे सिर्फ ड्रोन को टेक ऑफ और लैंडिंग दो टाइम पे ही ध्यान देना रहता है। बाकी टेक ऑफ होने के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा ड्रोन क्रैश हो जाएगा या फिर हवा के बहाव से ये गिर जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा। भले ही हमें सफरिंग फ्रॉम वाइंड या फिर वाइंड रेजिस्टेंस का ऐसा कुछ हमें नोटिफिकेशन मिले, बट ड्रोन हमारा क्रैश नहीं होगा। सो जस्ट अभी टेक ऑफ करते हैं एंड आपको जस्ट शो करते हैं कि ड्रोन हमारा कितना ज़्यादा सफ़र करता है। ये देखिए मेनली हमें, मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ एंड ये देखिए किस तरीके से ये एक साइड पे टिल्ट हुआ है। एंड अभी तो नॉर्मल हवा बह रहा है, मीन्स लाइक कैसा है, अगर हम माउंटेन्स पे जाएंगे या फिर किसी बीच पे जाएंगे या फिर किसी डैम के किनारे जाएंगे, वहाँ पे जो हवा का बहाव रहता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहता है एंड वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेगा। ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ड्रोन कभी भी हमारा क्रैश नहीं होता। मैं बहुत खराब वेदर में इसे फ्लाई करके चेक कर चुका हूँ। ऐसे हवादार मौसम में बैटरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्रेन करता है। तो बी श्योर हमेशा ड्रोन को 40% या फिर 30% पे ही लैंडिंग करे। एंड अभी देखिए 85% बैटरी था एंड हमारा अभी 80% बैटरी हो गया है, समझिए थोड़ा देर में ही। चलिए अभी टेक ऑफ करते हैं एंड आपको दो गांवों के बीच का जो ये व्यू है ये अभी आपको दिखाते हैं। अभी मानसून का समय चल रहा है तो ग्रीनरी पूरा का पूरा भरपूर चारों तरफ है एंड आप इस व्यू को देख सकते हैं गाइस। लाइक ड्रोन को अभी मैं अपने गांव की तरफ जस्ट मोड़ रहा हूँ। अरे भाई किधर गया? ऑल राइट। एंड इधर का व्यू देखिए, अभी जस्ट बारिश होने वाला है, उस तरीके का मौसम अभी क्रिएट हुआ है। एंड आप ऊपर से नीचे तरफ का ये जो फॉग वाला व्यू है ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खतरनाक वाला व्यू दिख रहा है ना। अगर आसपास कुछ बड़े बड़े छोटे मोटे भी अगर पहाड़ जैसे होते तो बहुत ही खतरनाक वाला फॉग वाला व्यू रहता, बट फिर भी चलेगा। ये देखिए अभी सुबह के 8:30-9 बज रहे हैं एंड 8:30-9 बजे में ये व्यू है ऊपर से। तो आप समझ सकते हैं कि मानसून अच्छे तरीके से दस्तक दे दिया है हमारे झारखंड में। ड्रोन को अभी हम इस विलेज के चारों तरफ एक रोटेट जैसा कर रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में अभी इमेज ट्रांसमिशन का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम हो गया है। लाइक पहले बहुत ही ज़्यादा गर्मी था एंड अभी गर्मी ऑलमोस्ट लगभग ना के बराबर है। तो ड्रोन इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करता है इमेज ट्रांसमिशन को लेकर के। लेट अस सी गाइस, 80% में ड्रोन को हमने फ्लाई किया था, कितना मिनट का हम फ्लाई करवा सकते हैं इससे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा ये गांव एंड ये रहा बीच में एक छोटा सा नाला जैसा एंड देन ये रहा ये लेफ्ट साइड पे दूसरा विलेज। एंड इस ग्रीनरी को फील कीजिए। अगर ऊपर से अगर आपको फॉग वाला व्यू लेना है तो DJI Neo 2 आई थिंक परफेक्ट नहीं है। रीज़न, ये 120 मीटर पे ही अपने पोजीशन को लॉक कर लेता है। लाइक उससे वो ऊपर जाता ही नहीं है। एंड सपोज अगर आपके पास कोई मिनी कैटेगरी का ड्रोन है या फिर मिनी AC क्यों ना हो, तो वो 500 मीटर तक चला जाता है। ये मुझे सही चीज़ लगा है मिनी 2 का। DJI Neo 2 को भी यार इतना देना चाहिए था, बट उसका फ्लाइट टाइम उसे उतना दूर तक जाने नहीं देगा, ये भी बात है। ये देखिए फ्रेंड्स, राइट नाउ अभी हम दूसरे विलेज की तरफ ड्रोन को लेके जा रहे हैं एंड एक फोग वाला व्यू बना हुआ है तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं जस्ट यहाँ पे एक ड्रोन का टेस्टिंग वीडियो शूट करने के लिए आया हुआ हूँ एंड ये व्यू देखकर मैं सोचा यार ये व्यू वापस फिर मालूम नहीं कभी मैं कैप्चर कर पाऊँ या फिर नहीं कर पाऊँ। चलो कैप्चर कर लेता हूँ।
लो विजिबिलिटी, फ्लाई विथ कॉशन। ऐसे सिग्नल्स हमेशा आएंगे ही जब आप किसी फॉग वाले वेदर पे ड्रोन से शूट करेंगे। रात में भी ये सारा चीज़ होता है। रात में मैं बहुत बार इसे फ्लाई किया हुआ। ऑल राइट, एंड आप देखिए 37% बैटरी है एंड इतना में ही इसने रिटर्न टू होम का दे दिया है। सो अभी हम इसे रिटर्न टू होम करते हैं। इतना ज़्यादा हवा बहने पे ड्रोन का जो फ्लाइट टाइम है वो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है। एंड आई सजेस्ट कि 40% पे ही रिटर्न टू होम कर लेना है। उससे ज़्यादा बैटरी को ड्रेन नहीं होने देना है, बिकॉज इतना फास्टली वो ड्रेन होगा ना लास्ट में कि आपको ये पता नहीं चलेगा। बैटरी साइकिल काउंट अप्रोचिंग लिमिट, कुछ तो शो कर रहा है। ये कुछ नया चीज़ शो हुआ है। मैं आपको जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। इधर है वे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ऑलराइट, इधर है। ये देखिए, बैटरी साइकिल काउंट अप्रोचिंग लिमिट। ये मे भी हो सकता है यार, ये ड्रोन को लिए हुए मुझे 6 मंथ्स हुए हैं। जितने साइकिल तक हम इसे यूज कर सकते हैं, अगर इतना तक ही इसे यूज कर सकते हैं तो फिर आई थिंक ये वेस्ट ऑफ मनी है। मेरे ख्याल से 100 साइकिल्स अप्रोक्स हो गए होंगे। तो गाइस, ऐसे वीडियोस के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियोस को हाइप करें। मिलते हैं आप सभी से और एक नए वीडियो में।